हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया, हमने बैच स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसका एक डेमो आ चुका है, एक डेमो आज हो रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई थी, उनकी कमेंट्स आई थी कि क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। देन उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो आते भी हैं पेपर्स के अंदर, उनको कराया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को। चलिए भाई, आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे किसी भी चीज़ में। आपको डिफरेंशियल, जैसे काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आसान है। किसी भी चीज़ को अगर तुम प्रैक्टिस में ले लोगे तो वो चीज़ आसान लगने लगेगी। अगर आपको मैथ को अच्छे से सीखना है तो मैथ को सीखने के लिए मैथ के तरीक़े का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैथ कहता है कि मुझे प्रैक्टिस में जितना लोगे मैं इतना ही निखरूंगा, समझ रहे हो ना। जैसे किसी भी चीज़ को मांझते ना ज़्यादा निखरता है, तो ऐसे ही मैथ है, मैथ को जितना भी प्रैक्टिस में लोगे इतना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा वो। चलिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूँ, उसके बाद में आगे की क्लास को जारी रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट D5 पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर था। तो मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। जब आपको कांस्टेंट कितने देखा, कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट है सी। जब आपको इस टाइप की सॉल्यूशंस को करना होगा तो कैसे करोगे बच्चों, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। यदि आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशियल कर देते हैं फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू पावर क्या होगी, आगे आएगी 2c एंड x माइनस सी, ठीक है। इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। स्टूडेंट्स, अब भी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ती है जिसकी वजह से सॉल्व होगा। मैं इसको होल स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश की, उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन क्यूब से आसानी से हो जाएगा। यदि मैंने दोनों साइड में, आपको बोथ साइड में क्यूब कर दिया तो क्या होगा, जब क्यूब करेंगे तो 2 का 8 हो जाएगा, ये सी क्यूब हो जाएगा, ये एक्स माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक, 8c² इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, 8c², हम एक कंडीशंस बना रहे हैं जिसकी वजह से इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे, सॉल्व, ठीक है। यदि मैं इस c को कुछ लिख सकता हूँ, इसकी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, देखो, यदि मैं इसमें एक x जोड़ दिया, वही x घटा दिया, इस टाइप से कंडीशंस बना लेता हूँ, ठीक है। एंड x माइनस सी का होल क्यूब आ गया। यदि मैं स्टूडेंट्स एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 8c² इंटू, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो x माइनस सी बनेगा, एंड प्लस के x इंटू आपका आएगा x माइनस सी का होल क्यूब। एक मैं चेक कर लेता हूँ कि कंप्लीट आ रहा है क्वेश्चंस। चलिए भाई, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ तक। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, x माइनस सी की मल्टीप्लाई अंदर करनी है। तो जैसे आप 8c³ की ये स्क्वायर है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस हो जाएगा, एंड x माइनस सी का होल 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8c² इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस सी का होल क्यूब आएगा। कोई यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। चलिए भी स्टूडेंट्स, आइए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, माइनस के 8c² एंड एक्स माइनस सी का पावर 4 प्लस 8c² इंटू एक्स माइनस सी का होल क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना। चलिए अब स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। कोशिश ये करें कि माइनस का 8 आपका चल क्या रहा है वो उसे देख लीजिए। चल रहा है dy/dx का होल क्यूब। कितना चल रहा है, dy/dx का होल क्यूब चल रहा है। तो माइनस का 8, यदि मैं इसको कंडीशन के सॉल्व करता तो c एक्स माइनस सी का, यदि आप होल स्क्वायर करते हो तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, कंडीशन बन जाएगी c² इंटू एक्स माइनस सी का होल 4 हो जाएगा। प्लस अब आगे क्या करना है, आपको 2c एक्स माइनस सी बनाना है एक कंडीशंस। तो स्टूडेंट एक काम कीजिए, यहाँ से 8 से एक 2 ले लीजिए, तो बचा कितना, 2। अब आपको एक c की ज़रूरत पड़ेगी, तो c मैंने ले लिया 2c इंटू एक एक्स माइनस सी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कोई समस्या। अब एक c की ज़रूरत पड़ेगी, एक c ले लिया, अब बचा कितना c, एक c बच गया, इंटू
एक्स माइनस सी की जरूरत थी, एक्स माइनस सी हम आपने एक ले लिया और आपके पास कितने और रह गए, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। लेकिन चल रहा इनटू में एक एक्स भी है तो उस एक्स को भी हमने ले लिया। यहाँ तक अब आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे आपको पिछले डेमो में आ रही थी प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये बताइए ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये y है एंड ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अप्लाई करेगा एंड ये इक्वेशन नंबर सेकंड को अप्लाई करेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आ रही है नहीं ना? चलिए भैया अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए माइनस का 8y, ठीक है, प्लस 4x ले लें पहले इनटू, उसके बाद में क्या आएगा, ये क्या है 2c x माइनस सी कितना, 2c x माइनस सी कितना, dy ओवर डी एक्स इनटू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है स्टूडेंट ये। अब c x माइनस सी का होल स्क्वायर कितना है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन, एक मिनट रुकिए, सेकंड या फर्स्ट थी, ठीक है। अब इससे क्या है, ये y है। तो अब आपको क्या मिला यहाँ से फाइंड आउट होकर देख लीजिए। यदि मैं 8y इज इक्वल टू इस टर्म को इधर लेके जाता हूँ तो 4xy एंड dy ओवर डी एक्स माइनस dy ओवर डी एक्स का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर आ रहा होगा। कोई भी किसी को अब नहीं आई होगी किसी को प्रॉब्लम। स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से अब आपको सिखा दिया है। अब आपको चलता है एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 था जो कमेंट में आया कि 7 क्वेश्चन। आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, मेरी जो भी वीडियो, जिस वीडियो को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर चल रहा है आपका, उस लेक्चर में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जितने मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ और जो आपको एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, जिनके पास अभी तक बुक नहीं है वो बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। जिनको अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की तो मैं आपको इस लेक्चर्स के बाद में 5 या 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो क्वेश्चनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को देख लेना, उसके बाद में आप प्रैक्टिस पर ले लेना उन क्वेश्चनों को, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक्सरसाइज नंबर 2 का है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, एक बात है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि आर्ट की कंपेयरिंग साइंस से करते हैं। आर्ट साइड वाले बच्चे कंपेयरिंग करते हैं साइंस से। अब देख रहे हो ये ज़माना आ रहा है, साइंस से कंपेयरिंग करते हैं। कुछ तो उन्हें पता नहीं है, कुछ बोलते फालतू हैं। स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको वर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सभी को करना था, लेकिन आप में से किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया कि सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। कोई नहीं, मैं अब इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के मैं 2 मेथड सिखाऊंगा। 2 मेथड क्या, इंटीग्रल के सॉल्यूशन का मेथड सिखाऊंगा आपको 2 टाइप से। दोनों टाइप में से कोई भी अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब चलते हैं, आइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई भी समस्या? ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशंस की तरफ। तो स्टूडेंट मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, किसी को सॉल्व करना 1 प्लस एक्स, ये तो है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, वाई स्क्वायर कॉमन आया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम उधर ले जाएं तो माइनस का एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा। कोई यहाँ तक दिक्कत? ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे आपका कॉमन आता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू माइनस का एक्स वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई समस्या? मैंने आपको क्या सिखाया उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ पर अगर dx का टर्म है तो x की टर्म रहनी चाहिए, dy का टर्म है तो dy की टर्म रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो बात लिखी हुई है ये यही तो लिखी हुई है,
ठीक है, अंडर रूट में अलग अलग लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं आपको, आप किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको बस हमारे साथ सहयोग रखना है, मतलब कि आप सभी को या तो पेड कोर्सेज लेना होगा, या अगर आप फ्री पढ़ोगे तो बच्चों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर फ्री चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सर भी मेहनत करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, और मैं आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान दे पाऊँगा। और आपको विदिन आपका जैसे 40, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर तक मैं आपका सभी का सिलेबस सेकेंड ईयर वालों का कंप्लीट करा दूंगा। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, क्वेश्चन काफ़ी जल्दी करता हूँ क्वेश्चंस को, और समझाने में मैं आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो टीचर्स बोलते हैं कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, सबसे आसान बुक में से ये कहलाई जाती है। और आपको इसमें नंबर 100% में दिलाने, 100% आपको 60 नंबर, कोई अच्छा बच्चा होगा मेहनत कर रहा है अच्छे से तो 60 नंबर आराम से लेकर आएगा। ठीक है, 60 नहीं तो अगर ज़्यादा भी वीक है ना, पढ़ने वाला होना चाहिए, बस अच्छे से मेहनत कर रहा हो, जो प्रैक्टिस कर रहा हो अच्छे से, बस 50 नंबर आराम से लेकर आ जाएगा। पेपर बहुत ही हलवा आता है, आराम से कर दोगे सभी लोग। चलिए स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आपको मैं अच्छे से सिखाता हूँ। ठीक है, आइए अब। तो मैंने आपको सिखाया था जो एक्स की टर्म है, एक्स की टर्म वाई का वाई के साथ। स्टूडेंट, ये डी एक्स आ रहा है, तो डी एक्स जब आपका इधर आएगा तो ये बनेगा 1 + x² इंटू डी एक्स। अब इस टर्म को जैसे आप इधर लेके जाओगे तो -y/√1 + y² इंटू डी वाई। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आई हो, क्या कर रहे हैं हम, एलिमिनेट कर रहे हैं डी एक्स का इधर अपॉन दिस वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर आप चाहो तो इस टर्म्स को भी इधर ले सकते हो। चलिए, हमने एक काम कर लिया कि अगर आप चाहते हो तो इस टर्म्स को भी हमने इधर ही एलिमिनेट कर सकते हो, एंड प्लस y/, इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं है, = 0। अब आपको क्या करना है वो आपको सिखाते हैं। इंटीग्रल करना है। क्या करना है, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। यदि हमने इंटीग्रल कर दिया तो बच्चों क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² इंटू डी एक्स प्लस y/√1 + y² इंटू डी वाई, अलग अलग इंटीग्रेशन। देन यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं ना। चलिए, अब आपको इसको सॉल्व करना। देखो, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन बताते हैं। आप जानते हो 1/, यदि आप √x का इंटीग्रेशन करते हो, चलो मैं एक थोड़ी सी कंडीशन ले लेता हूँ, देन x² + 1 इस टाइप की फॉर्म ले लेता हूँ। यदि मैं इसका क्या करता हूँ, डिफरेंशियल करता हूँ स्टूडेंट, तो डिफरेंशियल करोगे क्या आएगा, 2√x² + 1 इन 2x² का डिफरेंशियल जब होगा तो 2x से 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या बनता है, x/√x² + 1। तो बताइए ये चीज़ क्या लिखी हुई है, आप वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं है, ना ही कोई नंबर काटेगा। ठीक है, बीएससी में हो आप, 10th क्लास या 12th क्लास में नहीं हो तो स्टूडेंट आइए, 1 + x² इंटू डी एक्स प्लस √1 + y² = c। अब असली खेल आता है इसका। इसको मैं आपको 2 टाइप से सिखाऊंगा, समझना मेरी बात ध्यान से। यदि मैं क्या कर देता हूँ, पुट x = tan थीटा। tan थीटा ही क्यों रखा उसका रीज़न बताता हूँ। यदि यहाँ 1 + x² की फॉर्म में है या 1 + x² की फॉर्म में, तो आपको tan की कंडीशन से 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। यदि यहाँ माइनस होता तो 1 - x² आता। अगर आप 1 - x² है तो या तो आप साइन रख सकते हो या कॉस रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशियल जैसे ही मैंने किया dx निकालता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ sec² थीटा इंटू डी थीटा निकल कर आएगा। कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। अब हमको क्या करना है, चलिए असली खेल इंटीग्रल का है। मैंने आपको बता दे रहा हूँ फिर से, इंटीग्रल का खेल है और सारे रूल याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan² थीटा अपॉन tan थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा इज प्लस 1 + y² = c। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए भैया, एक थोड़ा सा और लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा
तो सेक स्क्वायर थीटा से रूट हटेगा तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा मिलेगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? अब यहाँ से आपको दो टाइप से इसको सॉल्व ओपन करना सिखाता हूँ, ठीक है। इतने को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, ये सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। यदि मैं इसको ए मान लेता हूँ थोड़े से देर के लिए, क्योंकि आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अलग, दो टाइप से सॉल्व करना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहली कंडीशन, जैसे ए बराबर आप क्या था, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी थीटा। प्लस में जो चल रहा है उसको रहने दीजिए, अभी हम कुछ नहीं करें, मैं इसको बी इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं पुटअप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ समझना मेरी बात को, इन दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड से भी वही निकल गया, सेकंड मेथड से भी वही निकल के आएगा। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, जानते हो क्या होता है? यही होता है। कोई समस्या किसी को? नहीं ना? आइए, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, अलग डिवाइड लगाते चले जाओ। सेक थीटा की जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी तो सेक थीटा इंटू कितना, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है, टेन थीटा इंटू डी थीटा आएगा। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? एक टेन से टेन कैंसिल आउट। यदि स्टूडेंट आप वन अपॉन, देखो मैं लिख देता हूँ, वन अपॉन कोस थीटा अपॉन कितना करोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करते हो तो इससे कैंसिल आउट होगा और आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन साइन थीटा देन इज द कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है, फिलहाल यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करा करो। ये आगे स्टूडेंट कोसेक थीटा डी थीटा एंड प्लस यहाँ से क्या मिला आपको, सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको इसके रूल याद रहने चाहिए भाई, इसका रूल जरूर याद रहना चाहिए। आइए अब असली खेल तो यहाँ पर है। इसके दो रूल होते हैं, इसके दो रूल होते हैं, दोनों रूल आपको सिखा देता हूँ। पहला रूल, कोसेक थीटा डी थीटा, कोसेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, देखो पहला रूल, लॉग ऑफ कितना, कोसेक थीटा माइनस, अरे क्या लिख दिया, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। यदि आपको ये प्लस में चाहिए तो माइनस लॉग कितना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, पहली बात। दूसरी रूल क्या होता है, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू। समझ में आया? इनको लिख लेना, ठीक है। आइए असली खेल पर। अब क्या होगा, इसके लिए आप इस रूल को अप्लाई कर लीजिए। दोनों में आंसर सब सेम सही आते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो आपके रूल हैं, जो आपका आंसर लिखा हुआ है वो इस रूल से निकला है। तो बच्चों माइनस का लॉग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड आप जानते हो सेक थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं सेक थीटा होता है। ये आपका क्या निकला, ए निकला है। ए में आपने रख दिया और रखने के बाद चलिए यहाँ आ गया माइनस का लॉग। अभी सिखाएंगे दूसरा मेथड भी, दोनों मेथड को आप अप्लाई करना और आप खुद ही कहोगे कि हमको समझ में आ गया। सेक थीटा प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अब मेरी बात को समझना, दिस इज द कंडीशन से आ गई, ये आगे सॉल्व होकर। लेकिन अब आपको सिखाते हैं, लेकिन आपको एक्स में चाहिए टर्म, तो भाई किस में चाहिए, एक्स में। क्या पुट किया था, एक्स बराबर टेन थीटा। तो स्टूडेंट आपका क्या मिला, एक्स वन, ये वन प्लस एक्स क्या मिल गया। अब क्या करना है समझिए, माइनस के लॉग कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देन कोस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉट थीटा पर। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब प्लस सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो स्टूडेंट ये हुई आपकी यहाँ तक सॉल्यूशंस।
अब आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, दूसरा मेथड भी बताएंगे बच्चों, चिंता क्यों करते हो। जैसे ही मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो बच्चों बताइए लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अपॉन में एक्स आएगा, मेरे पास दो कंडीशन है लॉग एम अपॉन एन की, तो इससे बच्चों ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस आएगा तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये प्लस हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? मुझे नहीं लगता किसी को अब तक समस्या आई भी होगी। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर आ रहा है, 100% बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आंसर। अब चलते हैं, आपको मैंने बताया ना दो तरीके से सिखाऊंगा, तो दोनों तरीके का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। आ जाइए अब असली खेल की तरफ, चलिए भाई। अब आपको दूसरा मेथड सिखा देता हूँ, मिनट सेकंडों में सिखा देंगे, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन पर चलूँगा। देखो दो मेथड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, मैं आपको उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करूँगा, क्यों करने चाहिए दो मेथड्स का इस्तेमाल। देखो बच्चों क्या होता है कि जो भी आप मेथड्स अप्लाई करते हो उससे क्या होगा कि आपको एक तरीका याद रहेगा। अगर आपको अपने घर तक जाने के लिए 4 मार्ग के बारे में पता है, कितने मार्ग पता है? 4 मार्ग। 4 मार्ग मतलब 4 रास्ते पता हैं, और आपको मालूम है कि ये वाला शॉर्ट मार्ग, ये इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, और किसी की 5 है, किसी की 2 है, और किसी की 1 मीटर की डिस्टेंस बैठनी है। तो बच्चों इससे क्या होगा, जहाँ से आपको जल्दी पहुँचना होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी बात को यहाँ समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। cos अपॉन 10 क्या मिला? cosec। कैसे मिला वो अभी सिखाते हैं, कैसे मिला वो अभी सिखाते हैं। क्या था? sec थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चे कम रहते हैं, कोई नहीं, अब आप जो है आपको मैं समझा दे रहा हूँ आज, और लास्ट डेमो है, उसके बाद में आपके सर फिर नहीं सोचने के बिल्कुल भी आपके बारे में, बिल्कुल भी, कि क्योंकि आप सभी पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपका टारगेट फिक्स नहीं है किसी का भी, और आप जो बीएससी को हल्के में ले रहे हो। मैंने आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट बीएससी को हल्के में ना लो, ये चुईया बिल्ली का खेल नहीं है कि कब जब चाहे जब इसको पकड़ सकते हो। बच्चों आपको समझाने की कोशिश ये रहेगी कि ये बीएससी है, इसका नाम बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस है। ये बीटेक आसान होती है, बीएससी आसान नहीं होती, समझ रहे हो? इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि मेहनत कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी को, क्योंकि अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दी अपनी तैयारी तो आपको कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप प्रमोट होते हो तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपकी रहेगी। यदि आप सेकेंड ईयर में फ़ेल हो जाते हो तो आप फर्स्ट ईयर में भी फेल माने जाओगे। फर्स्ट ईयर डिग्री नहीं, फर्स्ट ईयर की आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी नंबर चढ़ी हुई। तो स्टूडेंट अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको पास होना है तो सर के साथ रहिए, सपोर्ट करो सर को, और 100% आपको मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, ऑनली से मैं अपने सब्जेक्ट की, मैं मैथ में आपको फेल नहीं होने दूँगा, बस इतना ज़रूर मैं कर सकता हूँ। मैथ में आप फेल नहीं होगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लो, प्लस अदर क्वेश्चंस को भी करो। अगर प्रैक्टिस की तो अच्छे मार्क्स गेन होंगे 100%। चलिए भी बच्चों, cosec थीटा इंटू sec थीटा इंटू डी थीटा, देन आपका जो अगला चल रहा है टर्म्स उसको चलन दीजिए। मैंने आपको ए सॉल्व करा रहा हूँ, आपको और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टूडेंट सिखाते हैं आपको। अगर आप क्या करना, देखो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्या मैंने आपको सिखा रखा है यूवी मेथड, UV1 मान V1 UV1 माइनस U डैश V2 प्लस U डबल डैश V3, देन इस टाइप से सॉल्व होगा। तो देन ये फर्स्ट आपका एज इट इज आया, क्या आया? फर्स्ट एज इट इज आया। कोस का क्या होगा, सॉरी सेक थीटा का क्या होगा? टेन थीटा होगा। सेक थीटा का क्या होगा? टेन थीटा होगा। अब उसके बाद में क्या मिलेगा देख लेता हूँ, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा का होगा इन डिफरेंशियल। तो कोसेक थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा का क्या होगा? टेन थीटा निकल कर आएगा, टेन थीटा इंटू डी थीटा। और हम जानते हैं इन दोनों से कैंसिल आउट होगा, और जब कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा बोलिए? माइनस माइनस प्लस। अब ये मिल गया आपको कोसेक थीटा इंटू डी थीटा।
लेकिन आपको वर्किंग में क्या लेना है वो हम भी जानते हैं और आप सभी जानते हो। क्या करना होगा वर्किंग में? माइनस लॉग ऑफ कितना? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों देखिए उससे भी सॉल्यूशंस में थोड़ा बहुत इस टाइप से सॉल्व मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आइए अब असली खेल तो यही तो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसके साथ में ये ऐड कर दूंगा मैं, बस क्या कर दूंगा, इन टर्मों को ऐड और कर देता हूँ, ये टर्म इसको ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए भाई मैंने कर दिया ऐड, लीजिए कर दिया ऐड। अब कोसेक थीटा की वैल्यू रखनी है। कोसेक थीटा क्या होगा, रखिए कोसेक थीटा क्या होगा बताइए। कोसेक थीटा क्या होगा, देखो आप जानते हैं साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कोस क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, इनटू टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो कितना मिला भाई, कहाँ गया लंब, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधा, गलती माइंड में पता नहीं कहाँ से आ गया गलत। एंड लॉग ये क्या होगा, कोसेक थीटा, दिस इज द ये, ठीक है। देखो उसी से भी आंसर वही निकल के आएगा, देन कैंसिल आउट। तो बच्चों आपको जो भी सूटेबल लगे वो मेथड आप अप्लाई कीजिए, देन इससे सॉल्व होकर आएगा। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे करो। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, ठीक है। आप दोनों मेथड से इंटीग्रल कर सकते हो। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट कीजिए 2 मिनट्स का, रुक जाइए। तो आप इनको हैंड टू हैंड नोट करते रहिए। ऐसा है अगर आप हमारे इस लाइव सेशन में नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, देखो आना ज़रूरी है। वैसे मैं अभी थोड़ा टाइम सेट नहीं है हमारा, टाइम अगर हम सेट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है, देखो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, अब मेरा कम्युनिटी खुल गया है, ठीक है, यूट्यूब का। अगर मैं जो भी क्लास होगी मैं उस पर इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। आपको क्या करना है, वहाँ पर मेरी कम्युनिटी में जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किस टाइम लाइव होगी क्लास, ठीक है। आप सभी को यही करना है कि मैं वहाँ इन्फॉर्मेशन सबको दे दूँगा, ठीक है। ग्रुप अब आपका बंद रहेगा, बिल्कुल आराम से रहिए, मेहनत करते रहो, लड़ाई बिल्कुल मत करना, पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो इस वजह से लड़ाई हो ही जाती है बच्चों में, क्योंकि वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होगा जो लड़ाई कर रहा है। तो कोई नहीं, आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस अच्छे से। मैं तो आशा ये करता हूँ कि आप तैयारी पर अपना फोकस रखो बस। अब आप सभी को पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से, समझ रहे हो ना। आप सभी समझ जाइए अच्छे से और सुधर लीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, खुद सुधरे तो अच्छी बात, समय ने सुधारा तो देर होगी बहुत ज़्यादा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं अब आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीखने बहुत ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इंटरेस्टेड, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब आपका एक्सरसाइज नंबर 2 के ही क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज 3 पे ले चलूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको उसके सिखा दूँगा। चलिए बच्चों, log dy/dx इज इक्वल टू कितना, ax प्लस के by। तो आइए स्टूडेंट्स क्या करना है, log है ना, log को जब इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, आप सभी जानते हो, सब पढ़ रखा है। जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, ax प्लस के by। कोई समस्या? यदि मैं इसको ex इंटू ey लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। जब पावर ऐड होती हैं तो आपको y का टर्म है, y के टर्म को y के साथ लेके आए, तो y के टर्म को बच्चों जब y के साथ लेकर आए तो दिस इज द e की पावर माइनस के by इंटू डी वाई, क्योंकि वो अपॉन में आएगा देन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस के by बनेगा। एंड e की पावर ax इंटू डी एक्स मिलकर आपको यहाँ मिल गया। अब क्या करना है, हमको इंटीग्रल करना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए सॉल्व में, ठीक है, इंटीग्रल कर दीजिए dx। जैसे ही आपने इंटीग्रल किया तो e की पावर माइनस के by
अपॉन माइनस का b, कोई कांस्टेंट c ले लेते हैं, इज इक्वल टू e की पावर के ax अपॉन a। इस टाइप का फॉर्म आपका निकल कर आएगा। इस टर्म को आप इधर ले जाइए, e की पावर ax अपॉन a एंड प्लस e की पावर माइनस की by अपॉन b। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये आपका आंसर सॉल्व होकर आ गया। कांस्टेंट टर्म का सबसे बड़ा रोल है कि ये तो कांस्टेंट टर्म जो है कुछ क्वेश्चंस में सही फिट होती है, कुछ क्वेश्चन में ठीक से नहीं होती। उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आपको एक काम करना, अधिकतर 100% तो आता है y के साथ ही कांस्टेंट। किसके साथ? y के साथ में कांस्टेंट आता ही आता है। या कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि x के साथ में कांस्टेंट मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर हम बात करना चाहें तो y बराबर mx प्लस c के कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं इसको x के साथ में भी कांस्टेंट ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपका आंसर चेक करता हूँ पहले कि आंसर्स में क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है जी। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया ना, आप बस इस चीज़ का इस्तेमाल करना। y बराबर mx प्लस सी, आपने इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होगी और उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट किसके साथ रहता है? c के साथ। तो इसका अनुमान आपको लगाना होगा और आपको c के साथ इसको कांस्टेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों ज्वाइन करने के बाद में जब हमने c के साथ, तो आपका आंसर यही मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर सही माना जाएगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आपने y के साथ भी ले लिया आंसर तब भी आपका सही माना जाएगा, x के साथ ले लिया तो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को बैलेंस करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट मैं इस पर भी थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, आपको बता देंगे कि कभी भी कि अगर कोई दिक्कत न आए, मैं देखता हूँ उस पर क्या हो रहा है, ठीक है। अधिकतर मैं इसका ठोस जो अगर 100% की बात करता हूँ तो देखो ये वाली बात बिल्कुल ठीक बैठेगी, ठीक है। और थोड़ी और अच्छे से जानकारी लेने के लिए आपको डिटेल में दे दूंगा मैं बाद में, फिलहाल अभी इतना ही सीखना पड़ेगा आपको। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। जो स्पेशल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आता है 17, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कहा गया है ये, और आपका ये पेपर में देखने को ज़रूर मिलता है, ये दर्शन जरूर देता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है दर्शन जरूर देता है और पेचीदा क्वेश्चन में से एक होता है। चलिए भी बच्चों आप इसको दर्शन कराते हैं हम इस क्वेश्चन का कि कैसे होगा। चलिए तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। 1 मिनट का वेट करना, वैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे आपको, तो ज़्यादा मिनट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, 1 मिनट का वेट करना ही बस काफ़ी है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 17? चलिए अभी बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 तरफ लेकर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस लाइन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं देखो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट के चक्कर में रहोगे तो बहुत बड़ी सीख नहीं पाने के हो, समझ रहे हो। इम्पोर्टेंट के चक्कर में रहे तो कुछ भी सीख नहीं पाने के हो। अगर प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चंस लिए तो 100% हर चीज़ सीख जाओगे, समझ रहे हो ना। मैथ को अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस सारे क्वेश्चनों की करनी होगी, एग्जाम्पलों की ना करके एक्सरसाइज की कर लो, समझ लो कि एग्जाम्पल भी हो गए, समझ रहे हो ना। बस आ जाइए अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यदि आपको इफ़ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ई की पावर एक्स प्लस वाई दे रखा, क्या दे रखा है इफ़, तो बच्चों आपको गिविंग कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है गिविंग दे रखी कंडीशन, एक्स बराबर 1 है तो वाई बराबर 1 है। और अगर फाइंड करना है वाई जब एक्स की वैल्यू मास के 1 है, समझ रहे हो। जब एक्स बराबर 1 था तो वाई बराबर एक्स 1 है वाई 1 है। अगर वाई फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू आपकी माइनस की 1 है। मैं आपको क्वेश्चन से सिखा दूंगा, चिंता मत करो, आप देखते जाओ खेल को समझो। डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया, क्या मिला ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ऐसे तोड़ लिया, इसको क्या करा इधर लेके गए। तो बच्चों क्या मिला, दिस इज द ए टर्म्स। क्या करना था हमको, इंटीग्रल करना है। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल जानते हैं, उससे ज़्यादा के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज तो 11 टाइप के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, 11 से ज़्यादा भी मिल सकते टाइप। जैसे आपने इंटीग्रल किया तो ई की पावर माइनस के वाई देन माइनस आ गया एंड ई की पावर के एक्स प्लस का सी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं लगता कि मुझे कि किसी को आई भी होगी। चलो ये सेकेंड इक्वेशन होगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, लेकिन असली खेल है आपका सेकेंड इक्वेशन से। आपको गिवन कंडीशन में क्या दिया बच्चों बताओ, गिवन कंडीशन में दिया एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर 1, कुछ नहीं करना, रख दीजिए इसमें, रखा हमने, चलिए रख दिया। ई की पावर माइनस का 1 इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस का सी मिला। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या फाइंड आउट होगा, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सी बराबर हो गया ई की पावर माइनस के 1 माइनस का ई।
ये आपका मिल गया इतना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? तो मास के e की पावर मास के y इज इक्वल टू e की पावर x मास c की पावर मास के 1 एंड मास का e। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को नहीं हुई होगी? क्या किया मैंने, c की वैल्यू को 21 नंबर सेकंड में रख दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लेकिन कंडीशन क्या दी है, y फाइंड करना है तो x की वैल्यू कितनी है, -1। तो बच्चों कुछ नहीं करना, x की वैल्यू पुट, x की वैल्यू क्या कर दी है, -1। क्या रखनी है, -1। तो बच्चों -1 रख दीजिए इस इक्वेशंस में। इक्वेशन में जैसे आपने रखा e की पावर मास के y इज इक्वल टू e की पावर x की जगह पर -1 रखा था, -1 माइनस e की पावर मास के 1 मास का e। तो बच्चों क्या हुआ, इससे कैंसिल आउट हुआ। देन e की पावर मास के y इज इक्वल टू कितना, मास का e। तो बच्चों इससे कैंसिल आउट हुआ। अब मैंने क्या किया, पावर से क्या कर दी, कंपेयरिंग कर दी। क्या कर दे, पावर से कंपेयरिंग कर दी। तो बच्चों मास का y इज इक्वल टू कितना मिला, 1 एंड y की वैल्यू कितनी मिलेगी, मास के 1। जितना ये आसान क्वेश्चन था, आपके वहाँ की डीपी भाई साहब तो कराने के भी ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली हो गया सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब मैं चलता हूँ आगे के क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को, आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद भी करेंगे। चलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराता हुआ चल रहा हूँ अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आप इतना कर दीजिए, अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी को फ्री पढ़ा दूँ। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि बच्चे फ्री पढ़ना नहीं चाह रहे और ना ही सर बच्चों को ज्वाइन करने में ज़्यादा नहीं हो पा रहे। देखो दोनों को काम करना है, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी। ठीक है, जितना अगर सर को सपोर्ट हो जाएगा इतना अच्छी बात है। आपको तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको फ्री पढ़ा दूँ, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आप नहीं पढ़ना चाह रहे। देखो अगर मेरा लेक्चर 1 घंटे का होता है ना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा अगर 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। कितनी होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट है 80। 60 मिनट्स होती हैं और 80 स्टूडेंट होते हैं। लेकिन 80 स्टूडेंट तो नहीं आते, चलो 80 नहीं आते, 50 तो आते हैं। लेकिन ये 50 स्टूडेंट क्या करते हैं, 50 के 50 स्टूडेंट पूरी वीडियो को नहीं देखते। क्या देखते हैं, 5 मिनट आगे, 6 मिनट आगे, 10 आगे, चलो 15 आगे। दो या 3 स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंप्लीटली देखते हैं। भाई एक चीज़ बता दे रहा हूँ बच्चों, आपको सभी को, आप इन 5, 6, 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद में आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो बच्चों मैं आपको राय देता हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको कंप्लीटली वीडियो को देखना, क्या करना है, कंप्लीटली वीडियो को देखना है, तो क्या करना होगा, कंप्लीट लेक्चर देखना होगा 60 मिनट्स का, तो आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ पाएंगी। ठीक है, पेड कोर्स लेना हो तो पेड कोर्स लेना। मैं थोड़ा सा एक वेबसाइट पे वर्किंग कर रहा हूँ, जिसके बाद आप वहाँ पर परचेज़ करोगे आप हमारे कोर्स को। तो स्टूडेंट अभी हम थोड़ा वर्किंग कर रहे हैं उस पर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ये अप्रूवल होता है तो बात बताएंगे आपको फिर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, थोड़े चेंज करता हूं मैं आपको, क्योंकि मेथड आ जाएगा आप चेंज। अब आपको मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 21 का ए पार्ट लेते हैं। एंड cos x प्लस के y एंड dy इज इक्वल टू dx। यहाँ तक समस्या हुई ख़त्म। तो बच्चों cos x प्लस के y इज इक्वल टू dx अपॉन dy, या और dy अपॉन dx ले तो क्या होगा, sec x y x प्लस के y। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तो बात है पुट x प्लस वाई को लेट करना, पुट नहीं करेंगे। ठीक है, लेट करना, लेट x प्लस वाई को क्या मान लो आप b। जैसे आपने b किया और आपने डिफरेंस कर दिया विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी x के, तो x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट, डी बी ओवर डी एक्स। समस्या यहाँ तक खत्म। अब आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। कितना निकाले, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को। तो स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स की जैसे आपने वैल्यू फाइंड आउट करी तो आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बी ओवर डी एक्स माइनस के 1। अब आपको क्या करना है, इसको उठाइए यहाँ रख दो। क्या करना है, इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो रख दीजिए।
dv/dx माइनस 1, चेक कर लेता हूँ फिर, ठीक है, इज इक्वल टू सेक x प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, p हो जाएगी। तो यहाँ क्या मिला, dv/dx की वैल्यू बोलिए सेक b प्लस के 1। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी तो होना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। अब सॉल्व करने का तरीका तो भैया आना चाहिए, तो कैसे होगा, चलिए आइए सीखते हैं। सेक b प्लस 1 इज इक्वल टू dx। मैं आपको हर इंटीग्रल को अच्छे से सिखा दूंगा, आप उस चीज़ की प्रॉब्लम ना लें, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ आपको। ये सेक b लिखा हुआ है, तो सेक b को कैसे सॉल्व करोगे, मेरी बात को समझ रहे हो ना। 1/cos b प्लस के 1, ठीक है, 1/cos b, डी वी लिख दिया 1 इजकल टू डी एक्स, ठीक है। तो cos b का जब आप क्या करोगे, एल्सियम लोगे और ऊपर टर्म्स जाएंगी, तो cos b अपॉन 1 प्लस क्या मिला, cos b इंटू डी वी इजकल टू डी एक्स मिल गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि ऐसी कंडीशंस आपकी आ गई है, तो क्या करोगे बोलो, एक जोड़ना पड़ेगा एक घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें एक प्लस किया एक माइनस किया, एक कंडीशंस बन के आई, एंड इसका अगर मैं डिवाइडेशन देता हूँ तो बच्चों बनेगा 1 माइनस 1/1 प्लस cos b इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। किसी को यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि समस्या आई होगी। चलिए वो देखो स्टूडेंट, इंटीग्रल हर टाइप का मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सारे रूल तैयार रहने चाहिए। तो डी वी माइनस इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रल लगा दीजिए, इंटीग्रल हो गया 1/1 प्लस cos b इंटू डी वी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस का कोई कांस्टेंट आ गया c। तो बच्चों ये आता मिला b माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 को कैंसिल आउट करना है, तो 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस का 1 इंटू डी वी इजकल टू एक्स प्लस सी। 1 से 1 कैंसिल आउट एंड v माइनस 1/2, एंड ये ऊपर पहुँचेगा, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये cos स्क्वायर v/2 ऊपर पहुँचा sec स्क्वायर v/2, तो sec स्क्वायर v/2 से कंडीशन बनी tan v/2 इनटू इंटीग्रल हो रहा है, तो डिफरेंशियल कहाँ होगा, नीचे होगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वो 2 से ये 2 कैंसिल आउट एंड v इजिकल टू v माइनस कितना मिला tan v/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप b जानते हो, b रखा क्या था, b की वैल्यू थी x प्लस के y, तो x प्लस वाई रख दो, बस कुछ नहीं करना। क्या करना है, x प्लस वाई को रखना है, x प्लस वाई को रखना है, x प्लस सी, x से x कैंसिल आउट, देन y माइनस के tan x प्लस y/2 प्लस के c। चेक करता हूँ कि आपका ये यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। चलिए मैं आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर सारे ठीक ही मिलेंगे। 1 मिनट का वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए भैया, आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, या 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएं। चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेता हूँ, 1 मिनट पहले टाइम देखते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बच्चों फिर 1-2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस पे ले लीजिए अब सारे क्वेश्चनों को, हल्के में लेकर ना चलें, ठीक है। पढ़ लिया अच्छे से, सीख लिया तो समझ लो कि हो जाएगा, ओके। हाँ तो अब आपका क्या करना, देखो सारे क्वेश्चंस, अब मेरी आप एक बात समझने की कोशिश करना, 21 का बी पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे होना है, देन 22 भी ऐसे होगा, 23 जहाँ भी आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है x प्लस वाई की फॉर्म का, आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, ठीक है। दूसरी बात और समझना, जैसे 24 है उसमें 4x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, 4x प्लस वाई को ही b मानना है, ठीक है। 4x प्लस वाई को ही b मान के सॉल्व आउट करना पड़ेगा।
देन 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से आता है, लेकिन आपको लेट वही करना है कि x + y = b मानना है और सॉल्व आउट करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हार्ड नहीं है क्वेश्चन, हो जाएगा सॉल्व। ऐसे 26 करना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा अब आगे की तरफ चलता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगली एक्सरसाइज हो जाएगी इसी लेक्चर में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो हम जो पढ़ेंगे आपको बता देता हूँ, होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे। कितना क्या पढ़ेंगे? होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो बच्चों होमोजेनियस इक्वेशंस होती कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल में ही होती है। dy/dx = होता है आपका जो f1xy है अपॉन f2xy है, मतलब इन दोनों की जो भी रिलेशन होगा उनकी जो पावर होंगी वो एक इक्वल रहनी चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल की बात मैं अगर मैं बात करता हूँ तो देखो x² + y² अपॉन के 2xy। तो बच्चों बताओ, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2 है, एंड देन यहाँ भी पावर 2 है, क्योंकि x की हमें पावर से बात करनी है बस। पावर तो 2 है ना, x और y की गुणा हो रही है, पावर तो 2 है ना। होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बात करनी थी। तो स्टूडेंट्स, जब ये इक्वेशन होमोजीनियस होती है तब आपको क्या करना होगा? अब ये आपका सेकंड टाइप चलेगा, ठीक है, सेकंड टाइप चलेगा, इसलिए आप समझते रहो। जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो y की वैल्यू आपको क्या रखनी है? vx रखनी होगी। क्या रखनी होगी? vx रखनी होगी। एंड dy/dx को निकालोगे तो बच्चों यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, एंड फर्स्ट प्लस x का डिफरेंशियल हो गया, एंड dv/dx। तो बच्चों ये निकल के आएगा, ओके। इसको रखना होगा। मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, थोड़ा सा थक गए भाई, लेकिन अभी आपको क्वेश्चंस करा देंगे अच्छे से। चलो वैसे देखते हैं अब होमोजेनियस इक्वेशन में। बस इतनी बात मैंने आपको बता दी। इस टाइप की क्वेश्चंस होती है, डेफिनेशंस को बताने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको डेफिनेशंस वही होगी। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन में कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो आपकी फॉर्म लिखी, एंड f1x और f2x होमोजेनियस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके x और y की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, एंड इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशंस हुए, ठीक है। चलो भैया बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। आपको इसके 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। इन दोनों को 2-3 क्वेश्चनों में दर्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? दर्शन। आइए सीखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3। पहले ही क्वेश्चन से हम शुभारंभ करते हैं, लास्ट तक लेके चलेंगे क्वेश्चंस को। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए बच्चों, x + y dy/dx = 2y, ठीक है। क्या करना है? 2y। x को इधर लेंगे, क्या मिला? 2y - x। dy क्या हुआ? dy/dx। असली खेल तो अभी आएगा। क्या है ये? विच इज पावर कितनी है? 1। नीचे पावर कितनी? विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो क्या करोगे? पुटिंग y = vx, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन रहेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, समझ रहे हो। एंड dy/dx क्या निकालोगे? dy/dx क्या होगा? बोलिए बच्चों। b + x dv/dx। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, dy/dx की वैल्यू कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। एंड y की जगह पर क्या रखना है आपको? vx रखना है। कितना? y की जगह पर vx रखना है, रख दीजिए। तो v + x dv/dx = y की जगह पर क्या रखना है? vx रखना है। तो बच्चों 2vx - x अपॉन vx। इसका असली खेल और बता देता हूँ आपको। जब भी आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो टर्म जहाँ रखोगे आप y की वैल्यू, तो वो जो x की टर्म है ना, 100% सारी टर्म कटनी है, बस एक x यहीं बचता है, बस और कहीं नहीं बचने का। तो बच्चों x का आपका कॉमन आया। अगर नहीं बच रहा है समझ लो गलती कर दी। 2b - 1/b। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं एक काम करता हूँ, इस b को उधर ले जाता हूँ, तो बच्चों ये b बनेगा यहाँ, ठीक है। देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो ना करते, गड़बड़ तो नहीं है। चलिए भैया,
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना आया बच्चों b, ये आपका निकल गया सॉल्व। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आइए b अपॉन कितना भाई 2v माइनस 1 माइनस के वी स्क्वायर इंटू डी वी इजकल टू डी एक्स अपॉन एक्स। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूँ, जल्दी से सोच लीजिए क्या करना होगा। ठीक है, मैं आपको खुद ही बता दूंगा अभी 1 मिनट में इंटीग्रल इसका कैसे करना होगा। देखो स्टूडेंट, असली खेल इंटीग्रल का ही है। ठीक है, असली खेल का आएगा इंटीग्रल का। तो आइए इंटीग्रल कर लेते हैं। स्टूडेंट एक काम कर लूँ, मैं माइनस कॉमन ले लूँ। ओके, देखो क्या किया, माइनस कॉमन लिया, देन ए प्लस, ये क्या हुआ माइनस, उधर चला दी, उधर पहुंचा दिया मैंने माइनस को। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, करना पड़ेगा। 2b माइनस 2 बचेगा, 2 कॉमन लूँगा, माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी, माइनस 1 की। तो बच्चों माइनस का 1 जोड़ दिया एंड प्लस का 1 भी जोड़ दिया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब असली खेल की तरफ चलते हैं। अब हम मैं थोड़ा सा एक सॉल्यूशन और करना चाहता हूँ। यदि मैं आपको इस सॉल्यूशन करते टाइम में थोड़ी और भी मदद कर दूंगा। देखो मैं क्वेश्चन करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं मेरे पास, मैं उन तरीकों को भी आपको हर तरीके को बताने लग गया तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। और लेक्चर में बच्चे फिर पूरी बात सुनते नहीं हैं, 5-5-10 मिनट के लिए चले जाते हैं, तो फिर वो मेरा लेक्चर में उस चीज़ को बताने का महत्व ख़त्म हो जाता है फिर। तो स्टूडेंट मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मेरे दिमाग में एक तरीका और आया जिससे मैं थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं इस तरीक़ों को और लगा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैं इस तरीक़ों पर लगाता हूँ, आप दूसरे तरीके से करना। बच्चों ये क्या है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाते एक पावर ख़त्म, 2 से एक ख़त्म, डी बी प्लस 1 अपॉन कितना b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बी। ओके, क्या किया, इंटीग्रल कर रहे हो तो बच्चों 1 अपॉन b माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा log ऑफ b माइनस 1 होगा। जैसे आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करते हो, माइनस के आता है ना, माइनस के 1 अपॉन एक्स, देन इसका भी आपको का यही निकल कर आएगा। समस्या हो गई ख़त्म। इसका स्टूडेंट क्या आएगा, log ऑफ एक्स एंड आपका कोई कांस्टेंट आ गया c। लेकिन अब b की काम करने की बारी है बच्चों। y बराबर क्या था, bx। इसको याद करना जरूरी है कि b को रखना जरूरी है। तो v क्या मिल गया, y अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, रख दो अब आपको log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस के 1 माइनस 1 अपॉन y अपॉन एक्स माइनस के 1 इजिकल टू माइनस के log ऑफ x प्लस के c। अगर आपने जब इसको सॉल्व आउट करते हैं, आइए y माइनस के x log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होगा माइनस का x माइनस x अपॉन y माइनस x इजिकल टू माइनस के log ऑफ x एंड प्लस का c। स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 1 मिनट में आंसर्स में भी चेक कर लेता हूँ। चेकआउट करना ज़रूरी होता है आंसर, कि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट आपका आ गया log ऑफ y माइनस के x, ये माइनस के टर्म में उधर लेके गए पॉजिटिव हुआ, एंड x अपॉन y माइनस के x प्लस का c। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर है। आप सीख गए होंगे होमोजेनियस इक्वेशन को। मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, आपको पूरी बात क्लियर हो पाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो कोई भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाता। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप सीख जाओगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी। चलिए स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 7। देखो अब आगे के क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग होने वाली थी। ठीक है, और लॉन्ग हो चुकी है भाई। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अदर देखो सुनो, अपने कॉलेज में तो करने की ज़रूरत नहीं, अदर कॉलेजों के स्टूडेंटों को शेयर करो। ठीक है,
ताकि वो हमारे इस चैनल पर ज्वाइन हो सकें और हम उनको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाएँ। अभी देखेंगे, आप देखिए जाओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होता है। अरे क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इस क्वेश्चन को कराने के बाद में हम अपने एक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज की भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस है? पावर आपकी क्या हो रही है? सेम हो रही है, क्योंकि एक्स और वाई की डिग्री सेम है। तो सेम है तो क्या करोगे बच्चों, बोलिए, पुटिंग कर दोगे y बराबर वी एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? रट लो इस बात को, तो डिफरेंशियल करना आता है ना, वैसे फर्स्ट सेकंड लगाया और कर दिया। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रखो इसको यहाँ। एक्स स्क्वायर मैंने आपको जो भी सिखाया है, y की वैल्यू कितनी आएगी? वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या मिला? मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्स कैंसिल आउट होंगे तो बचा कितना? 1 प्लस वी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजकल टू बी कहाँ गया इधर, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का बी, क्या कर दिया? सॉल्व। तो 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस का वी क्यूब इजकल टू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। समस्या यहाँ तक भी कंप्लीट। इससे यह हुआ कैंसिल आउट, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजकल टू कितना मिला? 1 माइनस वी का क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना मिला? 1 माइनस वी का क्यूब इंटू डी वी इजकल टू कितना मिला? डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ तक कोई भी किसी को दिक्कत आई है? मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे वाह भाई वाह, ये तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। हमने तो इसको गलत पकड़ लिया भाई क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी हम सॉल्व करने की नवज पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व ना होगा ये, ऐसे तो देख लेंगे अभी हम। वेट करना स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्या करना है? इंटीग्रल कर दीजिए। डी एक्स अपॉन एक्स, सॉरी इंटीग्रल ही हो गया। क्या करना है हमें? अलग अलग क्या करते हैं? डिवाइड लगा देते। 1 अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब इंटू डी वी प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। एक मिनट रुकिए, ठीक है, वेट करो। क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो आइए असली खेल की तरफ चलते हैं। देखो स्टूडेंट, इसका तो क्या होगा? इंटीग्रल हो जाएगा आसानी से, लेकिन दिक्कत आई यहाँ पर, यह है 1 अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब। तो इसको सॉल्व करने का भाई तरीका होना चाहिए, तो इस तरीके को सॉल्व आउट करना पड़ेगा भाई। 1 अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब है, तो बच्चों ये हुआ 1 माइनस वी का क्यूब है 1 माइनस वी क्यूब, एंड अगला आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस के वी डी। लेकिन इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, वी क्यूब का डिफरेंशियल 3v स्क्वायर होना चाहिए था माइनस के। तो स्टूडेंट मैं माइनस की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर भी दूंगा तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। आइए
वेट करना 2 मिनट, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को अभी 2 मिनट में हो जाएगा, उड़ जाएगा क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। आपके साथ जब तक हैं इस क्वेश्चन दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब समझना मेरी बात, देखो इस स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ट्रिक इसकी बना रहा हूँ फिलहाल। अभी जो ये क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में टूटना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में टूटना है तो इस वर्किंग को मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो मास के 3 अपॉन क्या आएगा, मास का 3 आएगा। तो स्टूडेंट मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए मान ले रहा हूँ, अभी के लिए ए मान ले रहा हूँ, और 1/3 आपका ये आ जाएगा लॉग ऑफ, जब इसका डिफरेंस रूप में मौजूद है लॉग ऑफ 1 माइनस वी का क्यूब इजिकल टू ये आ गया आपका लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस का कोई कांस्टेंट सी एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आई है ए की, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए बच्चों कोई भी दिक्कत ना लें, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करता हूँ, मैं एक ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रिक बनाने की, 1 मिनट रुक जाओ बस। अगर मैं 1 + b स्क्वायर कोशिश माइनस 2, चलिए कोशिश करनी तो बेकार है, मैं बाद में देख लूँगा इसको, ठीक है, मैं इसको बाद में देख लूँगा बस। एंड 1 = a क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो अच्छा हुआ कि ये हमारे पकड़ में आ गए क्वेश्चंस, और आपको इसको सिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, अगर मैं नेक्स्ट अगर वीडियो लाता हूँ तो मैं आपको इसकी ट्रिक ढूंढ कर ज़रूर दूंगा, ठीक है। इसकी ट्रिक बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आपको बच्चों प्रॉब्लम भी ना आए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, जैसे आपने मल्टीप्लाई करा b 1 की करूँगा 1 माइनस का, ये बी सी है, सॉरी सी, मैं ये तो कह रहा कहाँ से सी नहीं आ रहा, चिंता मत करो क्वेश्चन होगा, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आ गया ये। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। आइए देखो a यहाँ कांस्टेंट है, c वहाँ है, तो a + c की तो वैल्यू आपकी आ गई 1। अब बी स्क्वायर का कंडीशन निकालने तो देखो a माइनस के b की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि कंपेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 0 b है, यहाँ 0 b स्क्वायर है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। एंड अब उसको ले लो सिंगल टर्म को, a यहाँ मिला, देन b यहाँ मिला, एंड माइनस का c बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम देखो a + c बराबर 1, a + b - c बराबर 1, यदि ये मेरे इक्वेशन है, देखो ना, अरे बच्चों समझ लो ध्यान से, a b c क्वेश्चन करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। हो सका तो मैं अभी 2 मिनट में आपको उसका ट्रिक भी सिखा दूंगा 2 मिनट में ही, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फिर उसके लिए, ठीक है। a + c, अगर मैं a और b c को जोड़ता हूँ तो बच्चों देखो इससे कैंसिल आउट होता है ये, और आपको यहाँ मिलता है 2b + का b = 1, एंड इसके साथ इसका रिलेट करता हूँ तो b - की = 0, देन इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो बच्चों 3a = 1, एंड a की वैल्यू निकल गई 1/3। a तो मैं निकालना आपको चुटकों में सिखा दूंगा, उसकी तो टेंशन ना लें। अब आपका a निकल गया तो c निकाल लीजिए, c क्या होगा 1 - 1/3, बच्चों 2/3 आ गया c। समस्या यहाँ तक खत्म। अब आपको जब a और c निकल गया तो b निकाल लो, यहाँ से बहुत आसानी से निकलेगा। देन b की जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों क्या आएगी, b की वैल्यू, ये c देख लो पहले 1 मिनट को, हाँ a + c, वेरी गुड। एंड कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो इसलिए देख रहा हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आपको ना आए, ठीक है। हाँ 1 - b, देन इधर कैंसिल आउट, 3 = a की वैल्यू ठीक है, एंड c निकल के आएगा यहाँ से 1 - 1/3, c की वैल्यू ठीक है। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b कहाँ है, यहाँ। तो बच्चों b क्या मिला, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का नहीं प्लस का 1/3, अरे बच्चों b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1/3। अब a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, क्या करना है यहाँ रख देना, ठीक है।
आइए रखते हैं। अभी मैं इसकी ट्रिक भी निकल गया, मेरे पास ट्रिक आ गई है। बस 2 मिनट का टाइम था, मैंने ट्रिक को भी इसको माइंड में सॉल्यूशन में ले लिया है। चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ अभी। बस थोड़ी सा वेट करने की ज़रूरत थी, मैंने आपको बोला था। वो क्वेश्चन तो उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। बच्चों बाहर आ गया 1/3। 1 अरे चिंता क्यों कर रहे हो, 1 माइनस का वी इंटू डी वी प्लस बी और ए सी, बी और सी की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों बी कितना है? 1/3। बी कितना है? 1/3, मतलब बी माइनस बी प्लस 2/3 बाहर है, एंड कितना मिल रहा है? बी स्क्वायर प्लस के बी एंड प्लस के 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, अरे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब तुम देखते जाओ, असली खेल तो यहीं आने वाला है। बस तो असली खेल जब यहाँ आ रहा है तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो 1/3 देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log ऑफ 1 माइनस का v और बाहर आ गया माइनस का। मैंने कुछ लिखा था लेकिन वो सब कुछ गायब कर दिया ना। चलो मैं देखता हूँ क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। बच्चों कोई बता देगा अच्छे से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या क्या चीज़ थी। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, चिंता मत करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट का वेट करना, मैं आपको बता देता हूँ क्या था क्या नहीं था। पूरी चीज़ें लिखी, सारी को गायब कर दिया, कोई बात नहीं। 1/3 डोंट वरी, b प्लस 2 मैं कोशिश कर लूँगा। हाँ आप तो सब जानते हो ना। बस मैंने ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं ए को, लेकिन वो मेरी आगे जो टर्म है सारी गायब होगी, मैंने वो देखा भी नहीं नोट किया। कोई बात नहीं, आपको मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आपको सॉल्व कर लोगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 1/3 मैं आपको इस क्वेश्चन को अधूरा ही छोड़ना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे आगे की टर्म्स याद नहीं रही क्या लिख रखी थी मैंने। 1/3 बच्चों ध्यान देखो, बी स्क्वायर प्लस 1 मतलब इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है क्या? नहीं, तो आपको 2b प्लस 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? 2b प्लस 1। तो 2b प्लस 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 2 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। जब 2 की गुणा करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 4 बनेगा। तो क्या होगा, मैंने क्या किया, 4 में से क्या करते हैं 1 + 3 लिख दिया। 1 + 3 लिखने के बाद में आपकी 2b + 1 अपॉन कितनी बनी? b स्क्वायर प्लस b प्लस के 1 इंटू डी बना। समस्या यहाँ तक हुई ख़त्म। एंड प्लस 1 अपॉन आपका 6 एंड प्लस का 3 बनना है, तो इंटीग्रेशन 3 अपॉन b स्क्वायर प्लस के b प्लस के 1 इंटू डी। समस्या यहाँ तक होगी ख़त्म। मास के 1/3। स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन पेचीदा है ना, समझ लो कि आपको ये सिखाया जा रहा है अच्छी तरीके से। इसका क्या हुआ, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ b स्क्वायर प्लस के b प्लस के 1 आगे निकल के। अब क्या करना, 3 दूनी 6 करना है, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b के कोफिशिएंट को देखना। 1 है, 1 का करा आधा करने के बाद में उसको करा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करने के बाद में क्या करते हैं, इसको जोड़ दे, इसको घटा दिया। तो बच्चे जोड़ दिया और घटा दिया। लीजिए हमने जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है, जोड़ दिया और घटा दिया। मास के 1/3 log ऑफ 1 मास के b प्लस 1/6 log ऑफ b स्क्वायर प्लस के b प्लस के 1। चिंता नहीं, क्वेश्चन हो रहा है ना, बस तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, जब क्वेश्चन हो रहा है तो सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, देखो इधर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b प्लस 1/4 सॉल्यूशन करो बच्चों, सॉल्व कीजिए। क्या आएगा, अरे b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये कितना बनेगा, 3/4 बनेगा। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, आइए, अरे क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो बच्चों हो गया है। बस आपकी वो लास्ट टर्म जो लिखी रही थी वो उसको नहीं लिख पा रहे, वो याद नहीं है क्या लिखा था वो 1/6 log ऑफ। अब आपको वो वर्किंग करना होगा खुद ही, ठीक है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो चुका है। प्लस के 1/2 देखो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है बच्चों। क्या है, 1/x स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, 1/a
tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a की फॉर्म होती है, तो इस टाइप की फॉर्म में है तो स्टूडेंट 1/√3/2 आता था, 2 की वैल्यू यहाँ हो गई एंड tan स्क्वायर की वैल्यू v + 1/2/√3/2। तो सॉल्व आउट किया, चलिए सॉल्व कर देते हैं, समस्या हो गई ख़त्म। मास का 1/3 एंड log ऑफ 1 - v 1/6। कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्यूशन में मिल जाए भाई। 2 मिनट का बाद वेट करना है। 2 से 2 कटा 1/√3 एंड tan स्क्वायर 2v + के 1/√3। स्टूडेंट मैं 1 मिनट का वेट करना, बस मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर लूँगा, बस आपको विदिन सेकेंडों में सिखा दूँगा। कि दरअसल वो था क्या। 1 मिनट का x² b 1 + b/b+। अगर हमारा सॉल्यूशन निकल आया तो ये था यहाँ, आई थिंक ये होगा log ऑफ x प्लस का c। आइए सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। माइनस के 1/3, v की वैल्यू क्या आ गई y/x, 1 - y/x 1/6 log ऑफ कितना y/x, तो y² प्लस के y/x प्लस के 1 माइनस प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2y + x/√3x = आई थिंक स्टूडेंट log ऑफ x होगा। मुझे थोड़ा याद नहीं है कि क्या लिखा हुआ था वहाँ, ठीक है। कंप्लीटली आपका ये आंसर आ रहा होगा, प्रॉपर याद नहीं है कि वो थी क्या बात, ठीक है। थोड़ी सी कहीं पे प्रॉब्लम भी है क्वेश्चंस में, मुझे लग रही है ऐसी प्रॉब्लम जरूर। तो देखो बच्चों, मैं अब एक लाइन में आंसर लिखता हूँ log ऑफ। यदि आप इसको c में भी लिख लो, c भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। log ऑफ c। तो मेरी बात को समझना, देखो अच्छा सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा। चलिए भाई बच्चों, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, चिंता मत करो, मैं आपको पूरा सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, प्लस 1/6 log ऑफ y² प्लस के xy प्लस के x² माइनस 1/6 log ऑफ x² प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2y प्लस के x/√3x। स्टूडेंट ये आपका नया मेथड है ना, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रही है, नहीं तो ये पूरे तरीके से ठीक है। देखो पावर आगे आएगी तो इससे कैंसिल आउट होगा, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब log ऑफ क्या सॉल्व होगा, y² प्लस के xy प्लस के x² का पावर कितना हुआ 1/6। ये क्या है 1/3, यहाँ टर्म है तो अपॉन में आ गई x - y की पावर 1/3। और ये रही स्टूडेंट x। ज़रूर इसमें कहीं समस्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ कुछ और टर्म होगी। स्टूडेंट आप इतना ही आंसर को ले लो, देखो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है, ठीक है। मुझे आधी चीज़ें पता है कि आधी चीज़ वो है क्या दरअसल में क्या है, लेकिन आपका आंसर देखो मैच कर रहा होगा 100%। मैं कह सकता हूँ कि आपका आंसर मैच कर रहा है, पूरी बातें मैच कर रही है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ओनली उसी कंडीशन की वजह से है, 2/3 जो आ रहा है ना, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है, यहाँ या तो 2 है या 3 है, कुछ ऐसी समस्या है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन कम्प्लीटली हो गया है, मैच कर रहा होगा, आप आराम से किताब में देख सकते हो, क्योंकि कुछ डिजिट हमारी मिसमैच हो चुकी हैं जिसकी वजह से समस्या आ रही है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि हमारे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो सकें। आज की क्लास कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी। बस लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है,
सॉल्यूशन करने में आपको भी शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन मुझे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मिसमैच होगी थोड़ी, कंडीशंस टर्म जो थी वो थोड़ी मिसमैच होगी, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको नहीं आ पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको इससे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो आंसर में क्या क्या मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है और आपका 10 वाला मैच कर रहा है। तो जब स्टूडेंट 2 मैच कर रहे हैं तो तीसरे वाले की कंडीशन क्या करें, 2/3। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट।